हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आईएएस। दी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग चैनल को दी आईएएस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं, तो आईएएस पर हम लोग यहाँ पर एक नजर डालते हैं। सी कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज की करंट अफेयर्स का विषय रहेगा, तो यहाँ देख सकते हैं। पीएम लाउड्स 10 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जो लिया गया था, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं एंड इनफैक्ट जो हम लोग आज के टाइम पे बड़े लेवल पर यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उसी का पार्ट क्या था यहाँ पर डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया ने कैसे भारत में एक बहुत बड़े बदलाव को क्या किया यहाँ पर जो है, या बहुत बड़े बदलाव का एक संकेतक रहा। तो डिजिटल इंडिया जो है, इसको 10 साल हो चुके हैं। अब आते हैं, दूसरा यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और रेल वन ऐप, ये तीन जो है चीजें क्या रही, चर्चा में रही, न्यूज में रही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग चलते हैं आज के इस न्यूज से कि आज क्या क्या महत्वपूर्ण न्यूज रहा है। तो पहला है यहाँ पर हाउ डिजिटल इज इंडिया, है ना। नंबर्स स्पीक, पीएम लाउड्स 10 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के संदर्भ में बताया कि 10 साल जो है, ये 10 साल किस तरह से बदलाव के क्या रहे यहाँ पर, या बदलाव का बहुत बड़ा क्या रहा, ये सिंबल रहा बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू थे। यहाँ देखेंगे हम लोग जो अभी के टाइम पर है, द प्राइम मिनिस्टर श्री वन सेकेंड, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लाउडेड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया जो पहल शुरुआत की गई, इसके 10 वर्ष पूरे होने के सफलतापूर्वक, ये भी नहीं कि ये अनसक्सेसफुल रहा, दिस इज हाईली सक्सेसफुल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कैसे ये 10 साल बहुत ज्यादा क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। क्योंकि आप अगर आज से अगर हम लोग बात करें 10 साल पहले, अगर आप सोचेंगे तो चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। लाइक चाहे बैंक का काम हो जाए, चाहे पैसा ट्रांसफर करना हो जाए, चाहे जो भी आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें क्या थी, बहुत टफ थी। बट डे बाय डे हम लोग क्या देखें कि लगातार धीरे धीरे सारी चीजें क्या होती गई, डिजिटलाइज्ड होती गई। एंड अब जो है, अब कंडीशन क्या हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। नाउ द सिनेरियो इज ऑलमोस्ट चेंज्ड। अब इस बदलते परिदृश्य में हम क्या देख सकते हैं कि बदलते परिदृश्य में हम क्या देख सकते हैं कि नाउ अब जो है, अब हम लोग डिजिटली जो उसको कह सकते हैं कि डिजिटलीकृत के साथ ही, या डिजिटलाइज्ड होने के साथ ही हम लोग क्या है यहाँ पर, अब सारी चीजें हम लोग उस पर क्या है कि नाउ वी आर कंफर्टेबल विद दैट। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा क्या था कि कोई भी नया इनिशिएटिव और नया तकनीक जो होता है ना, वो लोगों के एडेप्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है। बट एक बार अगर आप उसके यूज टू हो गए, तो फिर क्या आपको लगता है कि नाउ दिस इज द बेस्ट वन। तो कुछ वैसा ही हुआ डिजिटल इंडिया के संदर्भ में। आइए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ही रिमार्क्ड दैट अ डिकेड लेट वी स्टैंड विटनेस टू अ जर्नी दैट हैज टच्ड द कंट्रीज लाइव्स एंड assured इन अ न्यू एरा ऑफ एम्पावरमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपसे यहाँ पर बात किया, इस पर डिस्कस किया कि उन्होंने कहा कि एक दशक के बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को क्या किया है, प्रभावित किया है, और सशक्तिकरण के एक नए युग की इसने क्या की है, शुरुआत की है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी दैट इंडिया हैज मेड मेनी स्ट्राइड्स इन डिजिटल पेमेंट्स। सबसे ज्यादा ये सबसे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डिजिटल पेमेंट, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण था, डिजिटल पेमेंट वाला जो मुद्दा है यहाँ पर। पावर्ड बाय द कलेक्टिव रिजॉल्व ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, श्री मोदी स्टेटेड। श्री मोदी जी ने कहा कि भारत ने 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर डिजिटल भुगतान में कई प्रगति की। और नो डाउट आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पर क्या है कि लाइक अब जो है पेमेंट इज ऑन वन फिंगर टिप। अब ये कंडीशन है। पहले क्या था, पहले था कि भाई बहुत ज्यादा क्या था कि लाइक आप एक बार में इतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जो है आपको बैंक जाना होगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। बहुत चीजें क्या थी, डिफिकल्ट हुआ करती थी। बट नाउ अ डेज अब क्या हो चुका है कि आफ्टर डिजिटलाइज्ड एरा, जिस तरह से चेंज हुआ इन 10 सालों में चीजें, तो बहुत सारी चीजें क्या हुई, बदली हैं। एंड आसान, जिसको कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट लाइफ बिकम्स सिंपलर, है ना। बाय लाइफ क्या हो गई, बहुत इजियर हो चुका है,
सिंपल हो चुका है पहले के कंपैरेटिवली। 10 years ago, Digital India began as an initiative to transform our nation into a digitally empowered and technologically advanced society. 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश में अगर कहा जाए तो ये इसी पर्पज से हुआ था कि हमें क्या करना है, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमें क्या करना है और एक सशक्त समाज के रूप में हमें चेंज करना है। A decade later we stand witness to a journey that has touched countless, ये तो अभी हमने यहाँ पर बात की यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग जो है सामूहिक संकल्प है ना, इंडिया हैज मेड मेनी स्ट्राइड्स इन डिजिटल पेमेंट्स पावर्ड बाय द कलेक्टिव। सो अभी अगर आप देख सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो जाए, चाहे वो शिक्षा हो जाए, इन सभी क्षेत्रों को हमने क्या किया है, डिजिटलाइज्ड वे में हमने क्या किया है कि वहां तक हमारी पहुंच बनी है ना। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, किस प्रकार के आउटकम्स रहे और कौन से प्रोग्राम हमारे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। सो व्हाट वी कैन सी दैट अबाउट 10 years ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, है ना, 10 साल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, लॉन्च्ड 1 जुलाई 2015, यहां देख सकते हैं, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। विजन क्या था, ट्रांसफॉर्म करना था, भारत को डिजिटली इंपावर्ड करना था, सशक्त करना था यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है कि अगर हम लोग बात करें डिजिटल इंडिया के बारे में, तो हमारा जो उद्देश्य रहा, जो बेसिकली विच इज आवर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें डिलीवर करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर से उसका उपयोग भी करना, ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक को क्या मिल सके, उसके लाभ मिल सके। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इंश्योर गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड एंड डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजंस, है ना। प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना, साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि इन तक जो है, यानी जो भी भारत के प्रत्येक नागरिक तक जो है डिजिटल रूप से जो भी सर्विसेज हैं वो उसकी पहुंच वहां तक क्या होनी चाहिए। तो ये क्या था, दीज ऑल आर अबाउट द लाइक, ये हमारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि इस डिजिटल इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण पिलर्स रहे। पिलर्स मीन्स सशक्त जो है, इसके आप कह सकते हैं यहाँ पे कि स्तंभ के तौर पर, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें लाइक 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो you have to see one thing like broadband highways, ठीक है ना, public internet, information for everyone, okay, early harvest program, universal access to phones also, and then IT for jobs also, electronic delivery services, e-kranti, electronic delivery of services, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इम्पैक्ट। आप देखेंगे कि अब जो है, अभी क्या हो चुका है, लाइक अगर हम ये कहें कि ई कॉमर्स ने भी बहुत बूम किया इस बीच में, है ना। अगर हम लोग ये कहें कि अभी क्या हो चुका है कि नाउ एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। सो बहुत सारी चीजें पहले से क्या हो चुकी हैं, लाइफ जो है बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको जागरूक होना जरूरी है कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्लान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे कि ब्रॉडबैंड हाईवेज, मैं कुछ उदाहरण देती हूँ यहाँ पे कि इंश्योर हाई स्पीड इंटरनेट रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी जो ब्रॉडबैंड हाईवेज आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट को क्या करना, सुनिश्चित करना। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अभी भी क्या है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज, यानी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ताकि उससे क्या हो सके, वहां पर भी ई कॉमर्स जो है या फिर वहां पर डिजिटल पेमेंट, इन सब के माध्यम से बहुत सारी चीजें वहां पे भी क्या हो सके, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है हम जो है जिसको कह सकते हैं कि बेसिक रूट लेवल पे भी क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, एक्सपैंड नेटवर्क कवरेज इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का क्या करना है, विस्तार करना है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, प्रोवाइड एक्सेस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पहुंच क्या करना, प्रदान करना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, स्पेशली व्हाट वी कैन सी दैट जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है हमारा,
तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सिर्फ यही नहीं था कि हमारा सिर्फ पेमेंट, अगर देखा जाए कि लाइक यूनिफाइड पेमेंट पे हमने क्या किया, एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमने पा लिया, नहीं, उसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो दैट वी आर ऑलरेडी यू कैन से लाइक ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम. सो दीज आर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ई गवर्नेंस है ना. ई गवर्नेंस मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे अब सब कुछ आपको, सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशन जो है वो इस पे किस पे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिजिटल माध्यम में सारी चीजें अवेलेबल है. ई गवर्नेंस, सिंप्लीफाई गवर्नमेंट प्रोसीड्योर्स यूजिंग आईटी, यानी आप जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना. ई क्रांति, डिलीवर सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करना शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में. ठीक है. इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, प्रमोट ओपन डेटा एंड सिटीजन एंगेजमेंट. खुले डेटा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ओपन डेटा, और जो है इसमें ज्यादातर जो है पब्लिक की सहभागिता होनी चाहिए, ये भी मैटर करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी घरेलू उत्पादन को क्या करना है यहाँ पर बढ़ावा देना. तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है लाइक हमने उस पर क्या किया, फोकस किया कि लाइक हम ई गवर्नेंस हमने स्टार्ट की, हमने ई क्रांति स्टार्ट की, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, बहुत सारी चीजें लाइक कि चाहे वो हमारे देश का यंगस्टर हो या फिर हमारे देश के ओल्ड एज हो, उन सब की पहुंच जो है यहाँ तक करना. तो ये अपने आप में क्या था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा इसके संदर्भ में, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में. अब आते हैं इंटरनेट एक्सेस के बारे में. अगर हम लोग देखें तो इंटरनेट कनेक्शंस ग्रू फ्रॉम 25 करोड़, जो कि 2014 में 96.96 करोड़ जो था यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि काफी ज्यादा क्या हुए हैं यहाँ पर, इंटरनेट कनेक्शन बढ़ा है. डिजिटल पेमेंट्स हम जो है ग्लोबली रूप में, अगर डेटा भी अगर देखा जाए तो ग्लोबली फॉर्म में भी हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने काफी क्या किया है यहाँ पर, जो है पहले से हमने काफी कुछ रिफॉर्म किया है. अब जैसे आप यहाँ देखेंगे जो इंटरनेट कनेक्शन जो था वो अब 25 करोड़ हो चुका है. ठीक है ना, जो कि 2024 में कितना था, ये 96.96 था. तो यानी हमने एक्सपैंड किया digital access to to even remote or rural regions also. Digital payments, India leads the world in digital transaction, accounting for 49% of the global real time payments. अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल भुगतान है भारत के संदर्भ में, हमारा डिजिटल भुगतान यानी कि अगर डिजिटल लेन देन के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वैश्विक स्तर पर हमने रियल टाइम पे जो है पेमेंट किया, जिसमें कि हमारी अपनी हिस्सेदारी यानी भारत की अकेली हिस्सेदारी 49% है. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि बहुत कुछ जो है इंपॉर्टेंट रहा, चाहे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना, चाहे वो डिजिटल पेमेंट के कंटेक्स्ट में. भारत नेट ओवर 21 लाख जो है 18 लाख ग्राम पंचायत कनेक्टेड विद द हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर, इंप्रूविंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी, है ना, जिसमें कि 2.18 लाख अधिक से ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया, जिससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार हुई. डीजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है. डीजी लॉकर स्पेशली नाउ डेज आप देखेंगे, खासतौर से अब बहुत सारी जगह पे जब आप परीक्षाएं देने जाते हैं या फिर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो डिजी लॉकर जो है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बन चुका है, एक लॉकर बन चुका है. तो ओवर 53.92 करोड़ सिटीजन्स यूज डिजी लॉकर टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, है ना. आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख सकते हैं लाइक पैन, आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन. तो अब ये नहीं है कि भाई आपने सारे सर्टिफिकेट्स क्या है लेकर के चलिए. कई बार क्या होता था, गुम हो जाने का डर होता था. तो सुनाओ, अब आप उससे क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं. जस्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कि यू हैव टू नो दैट व्हाट, कौन कौन से प्लान चल रहे हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए. उमंग ऐप के बारे में देखेंगे. ऑफर्स 2300 प्लस सर्विसेज इन 23 लैंग्वेजेस विद ओवर 8.34 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स. अब इसमें 23 भाषाओं से अधिक सेवाएं प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कि 8.34 करोड़ से अधिक लोग इसमें क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. Digital literacy, over 6 crore rural individuals trained in basic digital skills, empowering citizens to use smartphones and apps. लगभग 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण व्यक्तियों को जो बेसिक डिजिटल जो कौशल होता है उसमें क्या किया गया, उसमें ट्रेंड किया गया.
ठीक है ना, और उसके अलावा जैसे नागरिकों को स्मार्टफोन और एप्स का उपयोग करने के बारे में पता चले। जैसे पहले क्या था कि एप्स के बारे में सुन के डर जाते थे कि अच्छा एप्स क्या होता है, मैं मुझे पता नहीं है हाउ टू यूज दैट, बट नाउ वी आर टू मच फ्रेंडली और वी बिकेम यूज टू विद दैट। हम अब उसके साथ क्या हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं कि नहीं, एप्स को यूज किया जाएगा और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे जो है सुधार कर सकते हैं और अच्छी खासी चीजों तक हम अपनी पहुंच बना सकते हैं। सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसके कि 10 साल हो चुके हैं, 10 वर्ष हो चुके हैं। आपने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए गए एंड हाउ दैट दे ऑल आर सक्सेसफुल, कैसे वो असफल हुए। इनफैक्ट अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ हमने माइलस्टोन पूरी तरह से पार कर लिया, नहीं, अभी हम लोगों को और अभी क्या करना है, एफर्ट्स लगाना है, हमें क्या करना है, हमें और ग्रो करना है ना। यहीं पर जो कहते हैं ना कि नेवर स्टॉप्ड, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे इसके लिए भी क्या करना है, देखना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है भाई, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये भी चर्चा में रहा। यहाँ पर द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the employment linked incentives scheme to support employment generation, enhance employability and social security across all sectors with a special focus on manufacturing sector। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर ये इनिशिएटिव है और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी दी है। सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। लास्ट के कुछ क्लास में हमने बताया भी था कि सामाजिक सुरक्षा, जैसे ये डेटास जो आए, तो कैसे इंडिया के जो है अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ी आबादी जो है अब सोशल सिक्योरिटी, कोई ना कोई एक सोशल सिक्योरिटी के क्या है दायरे में है। तो इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं इस संदर्भ में। द स्कीम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स with part A and focused on first timers and part B focused on employers। ठीक है ना, यानी ये जो स्कीम आप देख रहे हैं बच्चों, ये इस स्कीम का क्या है, 2 पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए में इंसेंटिव मिलेगा फर्स्ट टाइम के जो एम्प्लॉयज हैं उनको, जो पहली बार एम्प्लॉयज के तौर पर हैं, और पार्ट बी में सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हेल्प मिलेगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि जो पार्ट ए का इंसेंटिव है फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉयज के लिए, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सो टारगेटिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, दिस पार्ट विल ऑफर 1 month ईपीएफ वेज अप टू 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एम्प्लॉयज विद सैलरीज अप टू ₹1 lakh जो है विल बी एलिजिबल। यानी ईपीएफओ में जो भी लोग पहली बार कोई भी कर्मचारी अपने आप को अगर रजिस्टर करा रहे हैं तो उनको 1 महीने का ईपीएफ वेतन लगभग 15,000 रुपए तक के 2 किस्त में दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए तक के जो वेतन वाले कर्मचारी क्या होंगे, इसके पात्र होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट ए ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, और पहली किस्त जो है जो 6 महीने के बाद दे होगी और जो दूसरी इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता पूरा कार्यक्रम को करने के बाद मिलेगा। इट मीन्स कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेएबल आफ्टर 6 months ऑफ सर्विस एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेएबल जो है आफ्टर 12 months ऑफ सर्विस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, और ये जो 12 month वाला क्या है इसमें कि जब आप क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाला जो है इंस्टॉलमेंट वो क्या होगा, पे होगा। तो इस प्रकार से देखिए, दिस इज द पार्ट ए ऑफ दिस स्कीम। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी, सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब इसमें क्या है यहाँ पर, ये भी देखेंगे यहाँ पे। तो पार्ट बी क्या कवर करेगा, सो this part will cover generation of additional employment in all sectors with a special focus on the manufacturing sector. These employers will get incentives in respect of employees with the salaries up to 1 lakh। ठीक है ना,
इस वाले पार्ट में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें भी ये है कि प्रॉपर वे में क्या है, एक फैक्टर मीन्स एक ये बना हुआ है कि जो एम्प्लॉयमर्स जो हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज विद द सैलरीज अप टू 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा और जो भी विनिर्माण क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, विशेष तौर पर वो क्षेत्र क्या होंगे, यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट है ये इंसेंटिवाइज करेगी एम्प्लॉयर्स को अप टू 30,000 जो है, सॉरी अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years, है ना। For each additional employee with sustained employment at least 6 months, for the manufacturing sector, incentives will be extended to the 3rd और 4th years as well. तो यानी जो भी सरकारी नियोक्ताओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनको 2 साल तक अतिरिक्त जो है कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जो कम से कम 6 महीने तक निरंतर क्या करेगा, रोजगार देगा। अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के संदर्भ में, तो ये तीसरे और चौथे साल में भी इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसके माध्यम से अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है, तो जो भी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में कि स्पेशली ये इसका फोकस ये है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम सपोर्ट करता है मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, है ना। तो सभी सेक्टर्स पे तो इसका फोकस है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या है, दे आर मोर फोकस्ड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि विनिर्माण क्षेत्र जो है विशेष तौर से क्या है, वो ज्यादा क्या है, इस पर फोकस है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर इंसेंटिव प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किया गया है और इस इंसेंटिव प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे पार्ट ए है, पार्ट बी है, तो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज होंगे उनको 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा, फर्स्ट टाइम ईपीओ रजिस्टर्ड वर्कर्स को। पार्ट बी में बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स हायरिंग न्यू पीपल, मंथली इंसेंटिव्स आपका रहेगा 1,000 से 3,000 पर हायर पे। तो पार्ट बी के संदर्भ में आप देखेंगे कि ये भी चीजें क्या है इसमें संदर्भित है। यहाँ एक सेकेंड इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, पार्ट बी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि पार्ट बी में क्या है। यहाँ पर ये देखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ए बेनिफिट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, ये उनके लिए है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट बी बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स हायरिंग न्यू पीपल, मंथली इंसेंटिव्स 1 से 3,000 पर हायर। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या है आपको, दिस इज ऑल अबाउट द, यानी इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के माध्यम से हम क्या देखेंगे, जो है इंसेंटिव्स के यहाँ पर क्या किए गए हैं, कार्यक्रम बनाए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द, आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर कि ये क्या है आपको, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। इंसेंटिव्स जैसे आप देखेंगे खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहां क्या होता है, वहां इंसेंटिव्स बनते हैं, सैलरी के साथ साथ क्या बनते हैं आपके, इंसेंटिव्स बनते हैं। इंसेंटिव्स मीन्स आपने कुछ जो है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया या आपने वहां पर कुछ जो है आपने अपना बेस्ट दिया, तो वहां पर क्या बनेगा, और जो टारगेट्स है वो आपने पूरे किए, तो आप देखेंगे कि उन सब जगहों पे प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से इंसेंटिव्स ठीक ठाक बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रोत्साहन जो इंसेंटिव क्या है, एक तरह से प्रोत्साहन राशि है, तो ये क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेल वन ऐप, है ना। अब रेल वन ऐप क्या है, इंडियन रेलवे सुपर ऐप। देखिए अगर अभी हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द, अभी के टाइम पर आप देखेंगे डिजिटल इंडिया के संदर्भ में कि रेलवे की सारी इंफॉर्मेशन, है ना, किसी भी तरह की हेल्पलाइन या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो एवरीथिंग जो है वो क्या है आपके रेलवे पे ऑलमोस्ट क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन मौजूद है ना। और इस मामले में रेलवे ने बहुत अच्छा क्या किया है, यहाँ पर आपको परफॉर्म किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये जो रेल वन ऐप है इसके थ्रू हमको कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। द यूनियन रेलवे मिनिस्टर लॉन्च द रेल वन ऐप ड्यूरिंग द 40th फाउंडेशन डे ऑफ क्रिस। द ऐप एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटाइज पैसेंजर सर्विसेज अक्रॉस इंडियन रेलवेज। यानी अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री ने सेंट्रल रेलवे सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो के 40वें स्थापना दिवस के
अवसर पर इन्होंने रेल वन ऐप का क्या लॉन्च किया है, और इस ऐप का उद्देश्य है भारतीय रेलवे में यात्री सेवाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना, है ना। तो जितना ज्यादा हम उसको क्या कर सके, जो भी जो पैसेंजर्स हैं उनके जो उनका ट्रैवलिंग जो है वो और ज्यादा क्या हो सके, सुगम हो सके। तो दिस इज द टारगेट ऑफ रेल वन ऐप। अब आते आइए जाने थोड़ा सा कि रेल वन ऐप है क्या, है ना। सो नाउ कम टू द like what is रेल वन ऐप. Rail One app is an all-in-one mobile application for Indian Railways passengers offering integrated services through a single platform. देखिए integrated का मतलब होता है कई सारी सेवाओं को क्या करना, आपको यहाँ पर देना, है ना। तो रेल वन भारतीय रेल यात्रियों के ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत सेवाएं क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारी सर्विसेज क्या है यहाँ पर आपको मिलेंगी इसके संदर्भ में। अब आते हैं डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू एनहांस डिजिटल इंटरफेस, ऑफर सीमलेस एक्सेस टू रेल सर्विसेज एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मल्टीपल एप्स। मतलब ये हुआ कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित है। उद्देश्य ये है कि डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाना, रेल सेवाओं तक निर्बाध पहुंच क्या करना, प्रदान करना, और कई एप्स पर निर्भरता को कम करना, है ना। कि ये नहीं करना है कि हमें अदर एप्स के थ्रू हम जाकर के रेलवे से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाले, नहीं, हमें सिर्फ वन ऐप यूज करना है, दैट इज रेल वन ऐप। और इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बाय द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू। और इससे ये चीज समझिएगा कि इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाना है, रेल सेवाओं तक निर्बाध यानी विदाउट किसी बैरियर, विदाउट किसी भी तरह के प्रॉब्लम के हम रेलवे सेवा तक हमारी पहुंच हो जाए। तो इसमें और अलग अलग चूंकि क्या होता है आप देखेंगे, जैसे आपको जानना है, मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ इंफॉर्मेशन जानना है आपको अपने इसके अकॉर्डिंग, तो आप अलग अलग साइट्स का यूज करते हैं। तो यू डोंट हैव टू गो ऑन डिफरेंट साइट्स, यूज वन ऐप दैट इज रेल वन ऐप। आइए अब इसमें देखते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं ऑन रेल वन ऐप। सो इंटीग्रेटेड पैसेंजर सर्विसेज है, कंबाइंस अनरिजर्व टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, ई कैटरिंग, पोर्टर, लास्ट माइल टैक्सी बुकिंग। अब आप देख सकते हैं ये सारी फैसिलिटीज इस रेल वन ऐप पर है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत है जो आप देख रहे हैं। इसमें डिजिटल टिकटिंग, अनरिजर्व यूटीएस टिकट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप अपना जो है ये देख सकते हैं, ट्रेन का ट्रैक करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम कि भाई ट्रेन कहाँ पहुंची, लाइव लोकेशन क्या है। सो ये सारे इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आप ई कैटरिंग है ना, उसके अलावा आपको जो है टैक्सी बुकिंग करनी है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दिस ऑल थिंग्स अवेलेबल ऑन द रेल ऐप। ओके, ग्रीवांस, यहाँ देखें ग्रीवांस रिड्रेसल, इजी लॉजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, बेटर पैसेंजर सपोर्ट। सबसे बेस्ट बात क्या है कि रेलवे में आप देखेंगे आज के टाइम पे कि आप कोई भी शिकायत करते हैं उसका तुरंत क्या होता है, आपको जवाब मिलता है। ये सबसे क्या हो चुका है कि रेलवे के मामले में बहुत बेहतर जो है अभी के टाइम पर आप देखेंगे कि ये चीजें आपको दिखाई देंगी। शिकायत के मामले में बेहतर यात्री सहायता के लिए शिकायतों को आसानी से दर्ज करना और उन पर नजर रखना कि हाँ अगर किसी पैसेंजर ने कंप्लेन किया है तो उसके कंप्लेन को सॉर्ट आउट किया गया या नहीं किया गया। Authorized by IRCTC, similar to other commercial app, integrated with the official ticketing system. आधिकारिक टिकटिंग प्रणाली के साथ एकीकृत अन्य वाणिज्यिक ऐप्स के समान जो आप देखेंगे उस तरह से है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि आप यहाँ पे रेलवे बुकिंग, ये सारी चीजें, अपना जो ई कैटरिंग, उसके अलावा आपको कहीं पर कोई इश्यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स अवेलेबल ऑन रेल वन ऐप। तो ये क्या है, ये एक तरह से अभी मैंने बताया आपको, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। और इस डिजिटल इंडिया के फॉर्म में रेलवे ने एक बहुत बेहतर क्या किया है अब तक में, जो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन के संदर्भ में बहुत बेहतर जो है परफॉर्म किया है। और उसके ही नेक्स्ट कड़ी या नेक्स्ट लेवल जो है दैट इज रेल वन ऐप। एंड जो है ये मजबूत होते भारतीय रेल को क्या करता है, दर्शाता है। सो आज के लिए डियर ऑल स्टूडेंट्स इतना ही। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, आप लोगों को क्लास का पीडीएफ भी मिलता रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट।